अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमरी और आप देख रहे हैं सिमरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ वालों के लिए बड़ा ही खुशी का दिन है क्योंकि आर्मी चीफ ने तरीके इंसाफ के 9 मई के जो मुल्ज़मान थे उनकी मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। अब कौन कौन से वो मुल्ज़मान थे जिनकी मुआफ़ी का ऐलान किया गया, और सबसे अहम बात, क्या अब तरीके इंसाफ के लोग शुक्रिया आर्मी चीफ का नारा लगाएंगे? क्या अब सोशल मीडिया के ऊपर आर्मी चीफ का या पाक फौज का जो वो शुक्रिया तरीके इंसाफ की जन्म से अदा किया जाएगा या नहीं, इसके ऊपर आज के ब्लॉग के अंदर बात करेंगे। और सबसे अहम चीज के आपको पता है कि मिलिट्री ट्रायल किस तरीके से होता है, और उसके ऊपर जो यूरोपीय यूनियन है, बरतानिया है, अमेरिका है, उन्होंने बड़े सवाल उठाए, प्रोपेगेंडा किया कि ये जो मिलिट्री ट्रायल है इसके अंदर इंसाफ के उसूलों को मद्देनजर नहीं रखा जाता। आपके सामने किस तरीके से जब इन लोगों का ट्रायल हुआ, ट्रायल के बाद जब इनको सजाएं सुनाई गई, तो साथ में वो जो जितने भी सबूत थे ना इन लोगों के खिलाफ, जो इन लोगों की प्रेजेंस थी वहां पे 9 मई के रोज पाकिस्तान भर के अंदर जिन जिन मकामात के ऊपर इन जो लोग आर्मी ने पकड़े, उन्होंने जहां जहां पर कार्रवाइयां की थी, जहां पर जो वो तोड़ फोड़ की, इवन कुछ भी किया, उन सबको जिनको सजाएं हुई उनकी वीडियोस बाकायदा दिखाई गई और ये कहा गया कि देख लें ये वीडियो के अंदर ये लोग कैसे तखरीबकारी कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जाके इन लोगों को सजाएं दी गई, यानी कि एविडेंस दिखाए गए कौम को, ताकि पाक फौज के खिलाफ लोगों के जहनों के अंदर उभाम न रहे और ना ही जब वो कोई कुव्वत पाक फौज के खिलाफ या रियासत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर पाए। अब यहां तक तो ये चीजें हो गई कि तरीके इंसाफ के 85 लोगों को 2 किस्तों के अंदर जाके सजाएं दी गई, और साथ में ये हुआ उसके बाद कि इनको, जैसे आपको पता है कि इनको हाई कोर्ट्स के अंदर अपील का इनके पास हक मौजूद था इन लोगों का, और इनके पास ये भी हक था कि ये फौज के जिस जहां पे इनका ट्रायल हुआ है उसी के अंदर जाके ये पिटीशन भी दायर करें। और ऑलमोस्ट 67 लोगों का बताया जा रहा है इन्होंने रेहम की अपील की थी, जो कि रेम की अपील आपको पता है डायरेक्टली जो वो आर्मी चीफ के पास जाती है। फिर आर्मी चीफ तमाम चीज़ों को, सबूतों को, दलाइल को, हर चीज़ को देखते हुए फिर उसके ऊपर फैसला करते हैं। और आज आर्मी चीफ ने 19 तरीके इंसाफ के वो लोग जिनके ऊपर मुकदमा तो 9 मई का बना हुआ था, उनको 2 साल तक की जो वो सजाएं हुई थी, और इस सजा मतलब सबसे कम जो सजा है वो 2 साल थी। ये वो लोग थे जिन्होंने इनके कहीं पर जुर्म किया था, तो इनके जुर्म का इर्तिकाब छोटा इन्होंने जुर्म किया हुआ था, और ऑलमोस्ट ये अपनी जो है वो सजा भी भुगत चुके थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, यानी कि किसी को 1.5 साल हो गया था, इस तरीके से करीब करीब जो वो टाइम हो गया था, 2 साल की सजा थी, तो नया साल है और आर्मी चीफ ने एक ऐसा इकदाम उठाया, और इकदाम ये था कि इन लोगों को सजाएं हो गई हैं, ये मुजरिम डिक्लेयर हो गए, और फिर उनके उसके बाद जो वो इनको मुआफ़ किया गया, और जब मुआफ़ किया गया तो फिर इनकी फैमिलीज वहां पे पहुंची और इन लोगों को जब वो रिसीव करने पहुंच गए, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा प्रेसिडेंट है। और वो उन कुव्वतों के लिए जो कहते थे कि मिलिट्री ट्रायल जो वो अच्छा नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब के दौर के अंदर जो वो काफी ज्यादा लोगों का मिलिट्री ट्रायल हुआ है। अब मामला ये है कि एक तरह से वो लोग जो इनके ऊपर जो वो क्वेश्चन कर रहे थे, उंगलियां उठा रहे थे कि मिलिट्री ट्रायल जो है वो शायद फेयर नहीं होगा, तो इससे बड़ा आपको क्या जो है वो सबूत चाहिए कि एक उनके मुजरिम डिक्लेयर हो गए, उनको सजा हो गई, और इवन इससे पहले पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, ठीक ठाक किस्म के लोगों को जो वो सजाएं दी गई हैं, तो उन सजाओं के अंदर भी कहीं पर जब उनको अपील का हक था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, कहीं पर हाई कोर्ट ने भी उनको कलअदम करार नहीं दिया है, नहीं कहीं पर इन्होंने जो वो इंटरफेरेंस की है कि हाँ भाई ये जो आपने सजाएं दी ये ठीक नहीं दिए, इसके अंदर कहीं पे कोई कमी कोताही है, तो ये कहीं पर भी जो वो देखने को नहीं मिला है, और ये एक अच्छा प्रेसिडेंट है। और साथ में 48 जो लोग हैं तरीके इंसाफ के, उनको भी राइट मिल गया अपील का, अब वो अपील भी करेंगे, लेकिन 67 लोगों ने अपीलें की थी, छोटा जिनका जुर्म था, जिनको कम सजा दी गई थी, तो आज उनको जो वो आर्मी चीफ ने उनकी सजाएं जो वो मुआफ कर दी।